अच्छा, इस सवाल में लिखा हुआ है मौसी इज अ ट्रेडर, द टोटल्स ऑफ हिज ट्रायल बैलेंस एट 30th April 2022 डिड नॉट एग्री एंड द डिफरेंस वाज प्लेस्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। एरर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कभी कभार एरर जो है वो 100% करेक्ट नहीं होते हैं और उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होता है और जितना डिफरेंस आता है वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अगर किसी को एरर से रिलेवेंट लेक्चर चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको जो बेसिक लेक्चर्स है वो सेंड कर दूंगा। मॉसी लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, अब ये वाले एरर्स मिले। प्रिपेयर द जनरल टू करेक्ट एरर्स 1 to 5 नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि आपने ये बताना है कि भाई ये एरर सही करने के लिए क्या क्या डबल एंट्रीज पास होंगी। जरा गौर से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है कमीशन रिसीव $96 had been debited to the discount received account, the entry to the bank account was correctly mentioned या made। अच्छा, कमीशन रिसीव, कमीशन जब आप रिसीव करते हो तो सही एंट्री होनी क्या चाहिए, पहले ये देखते हैं। अगर हमने कमीशन रिसीव किया है तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए 96 से। बैंक डेबिट इसलिए होगा, बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और आपने $96 रिसीव किए। और कमीशन रिसीव जो है वो क्रेडिट होना चाहिए 96 से। कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है, इनकम रिकॉर्ड करते हो, इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन रिसीव $96 हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, द एंट्री टू द बैंक अकाउंट वाज करेक्टली मेड। जो आपने कमीशन $96 का रिसीव किया उसको आपने जो है वो डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में डेबिट कर दिया। यानी कि आपने गलती से क्या कर दिया, आपने बैंक को तो डेबिट किया है, वो बोलता है कि बैंक अकाउंट में कोई मसला नहीं है, उसको तो डेबिट किया है, लेकिन आपने डिस्काउंट रिसीव्ड को भी डेबिट कर दिया 96 से। एक तो डिस्काउंट रिसीव कहीं से तुक नहीं बनता आने का, और दूसरी बात यह है कि उसको आपने डेबिट कर दिया है, क्रेडिट नहीं। तो अब इसको सही कैसे किया जाए? सर, हमने गलती से डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया है, पहले तो इस गलती को सही करने के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। सर, हमने कमीशन रिसीव तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये एरर एक ऐसा एरर है कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता, तो सस्पेंस अकाउंट आया होगा और 96 इंटू 2 के हिसाब से ₹192 सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमने एरर्स के चैप्टर में पढ़ा था। डबल एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 192, कमीशन रिसीव क्रेडिट 96 और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 96। एक बार फिर से समझाता हूँ, जरा बहुत गौर से सुनिएगा। और वो बात यह है कि देखो, कमीशन रिसीव जो था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है ना, कमीशन रिसीव रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कमीशन रिसीव $96 हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, द एंट्री टू द बैंक अकाउंट वाज करेक्टली मेड। तो कमीशन रिसीव तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, कमीशन रिसीव को आपने क्रेडिट करा ही नहीं है, तो जाहिर है कि सही वाली एंट्री में आप कमीशन रिसीव को जो है वो क्रेडिट करोगे। दूसरा, डिस्काउंट रिसीव जो था वो बिला फजूल में डेबिट कर दिया था, बिला फजूल में डेबिट कर दिया था, तो उसको खत्म करने के लिए उसके इम्पैक्ट को, उसको डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करोगे 96 से। और जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि डेबिट पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 192 से। सस्पेंस अकाउंट तब डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है जब कोई चीज डेबिट या क्रेडिट की ना हो और मुझे डबल एंट्री पूरी मुकम्मल करनी है। ये पहला एरर था। दूसरे पर आते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल फॉर अप्रैल 2022 1258 वाज ट्रांसफर टू द सेल्स अकाउंट एज 2185। यानी कि आपने जो एंट्री पास करनी थी उसमें आपने सेल्स के अकाउंट में 2185 लिखना था, आपने 1258 लिख दिया, विच मीन्स कि आपने सेल्स के अकाउंट में ज्यादा वैल्यू मेंशन कर दी है। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। उसने लिखा हुआ है द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल फॉर अप्रैल 2022 $1258 was transferred to the sales account as 2185। इसका मतलब ये हो गया कि सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी? सर, सही एंट्री ये होनी चाहिए कि ठीक है, आप डेटर्स को जो है वो डेबिट करते और 2185 से करते, और सेल्स जो है ना उसको क्रेडिट करते, वो भी 2185 से करते। लेकिन आपने किया क्या, आपने डेटर्स तो सही से रिकॉर्ड करे, क्योंकि उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि उसमें गलती है, तो डेटर में तो 2185 रिकॉर्ड किया, लेकिन आपने गलती से सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया। कितना? सेल्स को आपने रिकॉर्ड कर दिया 1258। तो अब सही वाली एंट्री यानी कि करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? देखें, आप पहले तो ये देखें कि भाई डेटर को बिला फजूल में डेबिट किया है ना, डेटर को सही डेबिट किया है। गलती कहाँ की है? गलती यहाँ की है कि जो सेल्स की अमाउंट है ना वो गलत लिखी है और कम लिखी है। सेल्स की अमाउंट होनी चाहिए थी 2185 और आपने 1258 लिखी है।
तो अगर मैं 1258 को 2185 पे लेकर जाऊंगा तो मुझे सेल्स की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज? मैं एक बार फिर से पढ़ लूं। द टोटल ऑफ द सेल्स फॉर वाज ट्रांसफर टू द ओ ओ मैंने एक मिनट रुको, मैंने रिवर्स कर दिया। इससे ये कहा हुआ है कि सेल्स की वैल्यू थी कितनी? सेल्स की वैल्यू थी कितनी? 1258। द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल। अच्छा, ये 1258 से एंट्री पास करनी थी, 1258 से एंट्री पास करनी थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने यहाँ तो 1258 लिखा, आपने यहाँ तो 1258 लिखा, लेकिन आपने सेल्स में जो है ना, सेल्स में आपने लिख दिया है 2185। तो अब मुझे सेल्स को कम करना पड़ेगा। 2185 और 1285 का डिफरेंस कितना आता है? 1258 का ये डिफरेंस आता है 927 का। तो एंट्री पास हो जाएगी, सेल्स का अकाउंट डेबिट, सेल्स का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 927 से, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 927 से। किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दे काइंडली। थर्ड में लिखा हुआ है चेक पेमेंट फॉर मोटर expenses $77 had been omitted from the bookkeeping records. A check payment for motor expense $77 had been omitted from the bookkeeping records. यानी कि बुककीपिंग के रिकॉर्ड्स में ये चीज जो है या ये ट्रांजैक्शन जो है वो पास होने से ही रह गई है या इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। तो ये तो एरर ऑफ ओमिशन है और इसकी सिंपली हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हम मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे 77 से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 77 से, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन है जो हुई थी लेकिन रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। अगला है पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर $135 वाज रिकॉर्डेड एज अ पेमेंट इन द पेटी कैश बुक। पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर $135 वाज रिकॉर्डेड एज अ पेमेंट इन द पेटी कैश बुक। यानी कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से पेमेंट करी, सही एंट्री होनी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट 135 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 135। गलती से मैंने क्या कर दिया, अ पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ 138 वाज रिकॉर्डेड एज अ पेमेंट इन द पेटी कैश बुक। मैंने पेटी कैश बुक को जो है वो डेबिट कर दिया 135 से और बैंक अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर दिया 135 से। करेक्टिंग एंट्री क्या पास होगी? एक एक्सपेंस वो है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया जो करना चाहिए था, ठीक है। वापस से पढ़ते हैं। पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर $135 वाज रिकॉर्डेड एज अ पेमेंट इन दी पेटी कैश बुक। अच्छा, एक मिनट। आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से यानी कि बैंक से पेमेंट करी है, लेकिन आपने उसको एज अ पेटी कैश बुक की पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया, एज अ पेटी कैश बुक की पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया। मैं पहले इसको तो यहाँ पे लिख दूं, वापस से मैंने मिटा दिया नीचे से मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। देखो आपने जो है वो करना क्या था, अब पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर $135 इज रिकॉर्डेड एज अ पेमेंट इन द पेटी कैश बुक। यानी कि आपने बैंक अकाउंट से पे किए थे $135, आपने बैंक को क्रेडिट करना था और एक्सपेंसेस को डेबिट करना था, लेकिन आपने जो है ना वो एक्सपेंसेस को तो डेबिट किया है 135 से, मगर आपने पेटी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया है 135 से। तो अब इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही ऐसे करेंगे कि पेटी कैश बुक डेबिट करेंगे 135 से, ताकि उसके जो नेगेटिव गलत इंपैक्ट हमने क्रिएट किया वो खत्म हो। और बैंक से ये पेमेंट हुई थी वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे 135 से, ताकि वहां से पेमेंट रिकॉर्ड हो। आखिरी है इनवॉइस रिसीव फ्रॉम ट्रेसी $160 वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट फॉर ट्रेसी। यानी कि आपने किसी से पैसे रिसीव किए तो एंट्री पास होनी चाहिए थी बैंक डेबिट 160 और ट्रेसी क्रेडिट 160। आपने इससे पैसे रिसीव किए थे तो जितने पैसे रिसीव किए थे बैंक डेबिट और ट्रेसी क्रेडिट। लिखा हुआ ये है कि एन इनवॉइस रिसीव फ्रॉम ट्रेसी, ओहो, एन इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेसी $160 was credited to the account for ट्रेसी। अच्छा, इनवॉइस रिसीव्ड है, इनवॉइस रिसीव हुई है। इनवॉइस रिसीव होने का क्या मतलब है? इनवॉइस रिसीव किससे होती है? कस्टमर से होती है या सप्लायर से होती है? इनवॉइस जो रिसीव होती है वो सप्लायर से होती है। सप्लायर से होती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एन इनवॉइस रिसीव फ्रॉम ट्रेसी $160 की ट्रेसी से इनवॉइस मिली थी, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी ट्रेसी डेबिट 160 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 160।
लिखा हुआ है कि वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट फॉर टेसी। आपने क्या किया कि टेसी के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया। एन इनवॉइस रिसीव फ्रॉम ट्रेसी $160 वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट फॉर टेसी, यानी कि बैंक को क्रेडिट किया और टेसी को डेबिट करना ये करना चाहिए था। आपने जो है वो स्टेसी स्टेसी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपने डेबिट तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जो है ना वो स्टेसी का अकाउंट जो है ना उसको क्रेडिट कर दिया, और वो क्रेडिट कर दिया आपने 160 से। तो अब करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? करेक्टिंग एंट्री में दो बातें होंगी। एक तो बिला फजूल का स्टेसी जो है वो क्रेडिट पावर है, तो हम स्टेसी को वापस से डेबिट करेंगे 160 से, तो इसका इम्पैक्ट जो क्रेडिट का था वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा, हम ये जो ट्रेसी है इसको हम क्रेडिट करेंगे 160 से, क्योंकि इसकी कोई एंट्री पास ही नहीं हुई।